नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अप्रैल माह का मासिक राशिफल मेष राशि वालों का लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 6 अप्रैल को हनुमान जयंती की। हनुमान जयंती आ रही है और चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे हम अबूझ सावे के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं होती है। हर शुभ कार्य के लिए ये अबूझ सावा माना जाता है, यानी बिना मुहूर्त के इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य किया जा सकता है। इस दिन शादियां बहुत होती है, परंतु बाल विवाह भी बहुत होते हैं। इसीलिए इस दिन बाल विवाह से परहेज करें, ऐसी प्रथाओं का बरकस विरोध करें, क्योंकि ये प्रथाएं, ये कुरीतियां हमारे समाज में अराजकता को फैलाती है। छोटे छोटे बच्चे जो जानते भी नहीं है एक दूसरे को और जीवन का मतलब भी नहीं जानते, विवाह का मतलब नहीं जानते, उन्हें विवाह के बंधन में बांधना सर्वथा अनुचित है। अतः अक्षय तृतीया पर यदि आपको अपने आसपास कोई भी बाल विवाह होते दिखे तो जरूर उसका विरोध करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस माह के ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। ये माह मेष राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। कैसे, उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और वहां उच्च के होकर विराजमान होंगे। बुध इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। 7 जून तक बुध की स्थिति यही रहने वाली है। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस माह अपनी सम राशि मिथुन में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट राशि परिवर्तन होने जा रहा है इस माह गुरु का, क्योंकि देखिए शनि, गुरु, राहु, केतु, इनके जो राशि परिवर्तन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो अप्रैल माह में गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब तक गुरु अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान थे और 21 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। अब इसका क्या प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, उसके मैं अलग से गुरु के राशि परिवर्तन के वीडियो आपको प्रदान करूंगी। तो इन वीडियोस का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे द्वारा दिए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियां अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब ये तो हुई गुरु की बात, क्योंकि बहुत बड़ा है, लगभग 1 वर्ष तक गुरु एक ही राशि में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इस राशि परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया। शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 6 अप्रैल को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में मूलांतरिक होकर यानी स्वग्रही होकर विराजमान है। और राहु और केतु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रहों की स्थिति का हाल। अब देखिए 3 ग्रह आपके इस माह में सूर्य उच्च के हो रहे हैं, शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं और शनि ऑलरेडी स्वग्रही है। तो 3 ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं। अब मेष राशि वालों के लिए ये माह कैसे विशेष है उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं अप्रैल माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले तो इस राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपकी राशि की बात करूं तो इस माह आपकी राशि में 4 ग्रह बैठेंगे। राहु ऑलरेडी मेष राशि में है, बुध आपकी राशि में आ जाएंगे, राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु भी चेंज होकर 21 अप्रैल को, जिनका सबसे बड़ा राशि परिवर्तन इस माह है, वो चेंज होकर आपकी राशि में आकर विराजमान होंगे और सूर्य भी आधे माह के बाद आपकी राशि में आ जाएंगे। यानी इस माह आपके पराक्रमेश, पंचमेश और भाग्येश की युति होगी और राहु भी जहां बैठते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट देते हैं। यानी इन चारों ग्रहों की युति आपके लिए अद्भुत योग ही बनाएगी। अब आपके लग्न के अंदर इन चारों ग्रहों की युति हो रही है और लग्नेश मंगल की बात करें तो वे आपके अपनी राशि से तृतीय जाकर बैठे हैं।
यानी आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। तो मंगल का अपने से तृतीय जाकर बैठना और इन चारों ग्रहों का आपकी पर्सनैलिटी के भाव में बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। करियर में आ रही बाधाओं को दूर करता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये समय आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा और संवारेगा। इस समय आप निश्चित रूप से बहुत पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि वैसे ही आपके राशि स्वामी मंगल है और जिनके राशि स्वामी मंगल होते हैं वो बहुत डेयरिंग होते हैं। हर काम को करने का जज्बा उन लोगों के अंदर पाया जाता है। तो ये समय आपके जज्बे को बढ़ाएगा, आपके काम को बढ़ाएगा। कोई काम जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता उसे आप सहजता से कर पाएंगे और उसमें लक फैक्टर भी शामिल होगा, करियर फैक्टर भी शामिल होगा और साथ ही आपका बल भी शामिल होगा। यानी आप अपने बल के दम पर अपने करियर में आगे बढ़ते हुए, अपनी प्रसिद्धि में चार चांद लगाते हुए, यश मान सम्मान की प्राप्ति करते हुए इस माह दिखाई देंगे। तो है ना, मेष राशि वालों के लिए ये माह बहुत ही विशेष। देखिए, राहु यहाँ जरूर बैठा है, पर राहु जहाँ बैठता है उसके हिसाब से रिजल्ट भी देता है, उस राशि के अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट हो जाते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है, इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु ये हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव भी डालते हैं। कंफ्यूजन में आकर कोई भी डिसीजन न लें, क्योंकि राहु डराता भी है, कंफ्यूज भी करता है। आपको डिसीजन पावर बढ़ानी है। वैसे तो आपके राशि स्वामी मंगल बहुत डेयरिंग है और अपने जिद पर अड़े रहते हैं, अपनी डिसीजन की जो पावर है उनके अंदर बहुत अधिक होती है, पर उसके बावजूद भी सोच समझकर डिसीजन लें। आवेश में आकर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। इस समय आपको अपने कोई भी काम जो अटके हुए हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, ऐसे सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए एकदम प्रयासरत हो जाना चाहिए। यानी आपकी गाड़ी फुल स्पीड में दौड़नी चाहिए, क्योंकि समय बहुत अनुकूल है और आपको जितने भी अटके हुए काम है उसमें सफलता मिल सकती है। ग्रहों की स्थिति ऐसी हो रही है, इसीलिए आपको इस समय का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। अब चूंकि मंगल आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव का स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठ रहा है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपको घुमाएगा बहुत, यात्राएं बहुत कराएगा। यात्राओं में आपको बहुत सावधानी रखनी है, चाहे वो आपका सामान हो तो आपको सावधान रहना है, चाहे आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं तो बहुत सावधानी रखें और कोशिश करें कि इस माह आप खुद ड्राइव करके लंबी दूरी की यात्रा को तो बिल्कुल भी तय ना करें, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं। इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, आपको बहुत सोच समझकर अपनी यात्राओं में आगे बढ़ना है। यात्रा में यातायात के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, खुद ड्राइव करके न जाएं, ये मेरी आपको सही सलाह रहेगी। इस समय किसी भी अजनबी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। ससुराल वालों से भी थोड़ा सा तालमेल बिगड़ सकता है, इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण, इन दो सूत्रों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। ये दो सूत्र आपके जीवन में आ गए तो किसी भी प्रकार की समस्या इस माह आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। अब द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय हैं आपके शुक्र, और शुक्र जा रहे हैं माह की शुरुआत में, यानी 6 अप्रैल को ही राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि में, यानी आपके द्वितीय भाव में शुक्र हो रहे हैं स्वग्रही। अब द्वितीय का शुक्र स्वग्रही होकर अपने ही घर में बैठना ये महीने आपको बहुत शानदार रिजल्ट दिलवाएगा। सबसे पहले तो आपके कुटुंब में आपकी छवि एकदम पॉजिटिव होती हुई, एकदम पावरफुल होती हुई दिखाई देगी। सभी लोग आपका सम्मान करेंगे, कुटुंब में आपको फुल मान सम्मान प्राप्त होगा, सामाजिक कार्यक्रमों में आपको सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं अगर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी मसले चल रहे हैं, आपके परिवार में कोई भी विवाद चल रहे हैं, तो उन विवादों का अगर फैसला इस महीने आना है तो वो आपके पक्ष में जरूर जाएगा। इस समय घर के बुजुर्गों का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और वर्क प्लेस पर भी डेली रूटीन के लाभ में आप वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपका लाभ का ग्राफ बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपकी प्रसन्नता भी बढ़ेगी। आप घर की महिलाओं को इस महीने प्रसन्न जरूर रखें, यानी उनके लिए कुछ गिफ्ट्स की खरीदारी करते रहें ताकि, और उन्हें प्रसन्न करते रहें ताकि आपके घर की लक्ष्मियां प्रसन्न रहेगी तो मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब शुक्र चूंकि द्वितीयेश है, अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे तो वे आपके सप्तमेश भी हैं और सप्तम भाव के स्वामी का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना बहुत अच्छा। हालांकि सप्तमेश अपने से जा रहे हैं अष्टम,
पर अष्टम जाने से क्या होता है, शुक्र बैठे तो अपने ही घर में, जब शुक्र अपने घर में बैठे हैं तो सप्तम भाव के हिसाब से शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग व्यापार में नई नई योजनाएं बनाएंगे। पर इस समय अगर आप स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 7th हाउस में केतु बैठे जो कि पार्टनरशिप बिगाड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं तो पार्टनर की बातों को लेकर चलें, उनको साथ में लेकर चलें। किसी भी काम में खुद अपना दिमाग लगाकर स्वार्थ सिद्धि ना करें, इससे आपका बना बनाया कारोबार खराब हो सकता है, पार्टनरशिप टूट सकती है और उसका बैड इफेक्ट आपके बिजनेस पर पड़ सकता है। इसीलिए आपके लिए सही यही रहेगा कि आप अपने पार्टनर को लेकर चलें, एक साथ मिलकर काम करें। वैसे भी टीम वर्क की तरह अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि एकता में शक्ति है। वहीं ये समय आपके दाम्पत्य जीवन के सुखों को भी बढ़ाएगा। अब शुक्र चूंकि 2nd हाउस में बैठे हैं तो विवाह संबंधी योग भी आपके अच्छे बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह योग्य हैं, तो निश्चित रूप से इस समय आपको अपना अच्छा मन चाह लाइफ पार्टनर मिल सकता है। पर केतु चूंकि 7th हाउस में बैठे हैं ना, वो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। हर समय हम सोचे कि हमारा ड्रीम आइडियल हमें हमारा लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। कमियां हर व्यक्ति में होती है, आप में भी हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे तो डेफिनेटली इस माह आपको अपने विवाह से संबंधित शुभ समाचार जरूर प्राप्त हो जाएंगे। तो ये है द्वितीय भाव और सप्तम भाव के रिजल्ट। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव की अगर मैं बात करूं तो पराक्रमेश है बुध, और यहां पर लग्नेश और पराक्रमेश का इंटर एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि बुध बैठे हैं आपके लग्न में और लग्नेश बैठे हैं आपके पराक्रम भाव में। तो ये इंटर एक्सचेंज आपकी छवि को, आपके पराक्रम को, आपकी पावर को और अधिक बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय आपको मिलेगा। जो भी कार्य हाथ में लेंगे उस काम में सफलता तय है। जोखिम भरे कामों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इस समय डिसीजन पावर बहुत अच्छी रहने वाली है, इसीलिए डिसीजन लेते हुए अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करते चले जाएं। ये मैंने पहले भी बोला है। नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। बुद्धि और वाणी से संबंधित कार्य अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वैसे भी देखिए, पराक्रमेश अपने से 11वें बैठ रहे हैं, तो आप अपनी बुद्धि और वाणी से पैसा जरूर कमाएंगे, मान सम्मान और प्रसिद्धि भी कमाएंगे। मित्रों का पूरा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। अब चूंकि बुध आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और रोग भाव का स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठ रहा है, हालांकि इस समय छोटे छोटे कार्यों में आपको दिक्कतें आ सकती है। कोई काम के बर्डन हो या कोई चीजें याद करनी हो, नर्व सिस्टम से संबंधित लो एनर्जी आप फील कर सकते हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सा विश्राम भी करना है। काम की भागदौड़ में अपने आप को समय देना ना भूलें, प्रॉपर रेस्ट करें और उसके बाद अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। अब बुध चूंकि अष्टम अपने से अष्टम भाव में है, तो बीपी के मरीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि उनका बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। थोड़ा सा आप फिजिकली अपने आप को लो फील कर सकते हैं, लो एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। इसीलिए खासकर अगर आपको किसी भी तरह की नर्व सिस्टम से संबंधित बीमारी है तो बहुत ज़्यादा अति न सोचें और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम का बर्डन ना लें। अपने काम के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखें, काया का भी ध्यान रखें। अब इस समय आपके गलत मित्र भी बन सकते हैं, इसलिए ऐसे मित्रों से परहेज आपको रखना होगा। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। बस इतना ध्यान रख लेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको इस माह बुध के हिसाब से नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि मन को विचलित करते रहता है, पर फाइनेंशियली आपकी कंडीशन इस माह बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि दूसरे ग्रहों की पोजीशन बड़ी ही अच्छी है। इस समय आप अपने स्ट्रांगली डिसीजन लेंगे। खर्चे जरूर होंगे, पर खर्चों के साथ साथ में आपकी कमाई के सोर्स भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इनकम ऑफ सोर्स में वृद्धि होगी। मां के साथ वाद विवाद की स्थितियों से कभी कभी बचे, क्योंकि थोड़ा सा अग्रेशन फटाक से आ जाता है पानी के बुलबुले की तरह और उतना ही जल्दी शांत हो जाता है, पर वो चीजों को बिगाड़ सकता है, रिश्तों में तनाव ला सकता है। इसलिए उसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। खेती बाड़ी में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे।
वहीं दूध डेयरी और पशुपालन से संबंधित यदि कोई काम करते हैं, कोई लोग काम करते हैं, व्यक्ति काम करते हैं, तो ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ अपने व्यवसाय में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक अपने से अष्टम बैठेंगे और आधे माह के बाद में सूर्य आ जाएंगे आपके लग्न में, और वहां पर बैठकर सूर्य के रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। देखिए, पंचमेश सूर्य अपने से अष्टम जब जाकर बैठेंगे 14 अप्रैल तक, तो 14 अप्रैल तक का जो समय है वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा अपने दिमाग लगाएंगे, तो भी मेहनत साकार नहीं होगी और सकारात्मक परिणामों से थोड़ा सा दूर रह जाएंगे। परंतु 14 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आप जरूर प्राप्त करेंगे। छोटे छोटे कार्यों में आ रही दिक्कतें समाप्त हो जाएगी और रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि इस समय आप और भी बुध के साथ में, मतलब मैं पराक्रमेश, पंचमेश, भाग्येश, इनकी सबकी युति होगी, तो वो करियर में आ रही सभी समस्याओं को दूर कर देगी। विद्यार्थी वर्ग का परिणाम इस समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा। इससे पहले आपको निराश नहीं होना है, बस मेहनत करते चले जाइए, मेहनत का यथेष्ट फल आप जरूर प्राप्त करेंगे। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए ये समय करियर के ग्राफ को बढ़ाने का है। इसीलिए मेहनत में कमी मत रखिए, करियर का ग्राफ अपने आप ऊपर चलता चला जाएगा और आप अपने लक्ष्य को अर्जित करने में सफल होंगे। अब आते हैं सीधा आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान की अगर बात करूं तो भाग्येश है गुरु, जो कि जाकर बैठ रहे हैं आपके 12th हाउस में, और वहां पर 21 अप्रैल तक गुरु स्वग्रही रहने वाला है। उसके बाद में गुरु चेंज होंगे, तो लगभग 20-21 दिन का जो समय है वो आपके भाग्य को बढ़ाएगा, विदेशों से अच्छा लाभ दिलवाएगा, विदेश में जाकर पढ़ाई करने के सपने को आपका पूरा करवाएगा। स्टूडेंट्स के लिए, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, और जो शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन के साथ साथ नौकरी करना चाहते हैं उन युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब जब 21 अप्रैल को गुरु चेंज हो जाएंगे, तब अपने से पंचम जाकर बैठेंगे, जो कि करियर के ग्राफ को और ऊपर लेकर जाएंगे। इस समय आपके मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएगी, अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। लॉटरी, शेयर मार्केट या फिर क्रिप्टो या फिर किसी भी तरह के रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो ये समय आपको आध्यात्मिक मार्ग से भी जोड़ेगा, क्योंकि गुरु हैं भाग्येश, वो आध्यात्मिक कार्यों से आपको जरूर जोड़ेंगे। घर में आप आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं, कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, धार्मिक स्थल की यात्रा आप कर सकते हैं। ऐसे कुछ अच्छे कार्य आपके इस माह होने वाले हैं। अब गुरु चूंकि आपके द्वादश स्थान के स्वामी हैं, अब तक अपने ही घर में बैठे थे, अब अपने से एक घर आगे बैठेंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये समय आपके लिए गुरु के बेहतरीन रिजल्ट दिलवाएगा। इस समय आपको सही मार्ग पर चलकर सही डिसीजन लेते हुए अपने कार्यों को करना है। किसी के भ्रम में ना आए, किसी की बातों में ना आए, बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहें। एक गोल अचीव हो फिर दूसरा गोल बनाए, दूसरा गोल अचीव हो तो तीसरा बनाए। इसी प्रकार से आप अपने बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। बड़े गोल को पाने के लिए आपको छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आप छोटे छोटे गोल को अचीव करते चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, तो गुरु के रिजल्ट भी और अच्छे होंगे। तो मान सम्मान और प्रसिद्धि गुरु इस माह आपको 12th हाउस के हिसाब से भी दिलवाएंगे, फाइनेंशियली आपको सिक्योर रखेंगे। अब आते हैं आपके 10th और 11th हाउस पर, जिसके स्वामी है शनि और 11th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। मार्ग में आ रही बाधाएं, समस्याएं खत्म हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब का सपना अगर आपका है तो वो पूरा होगा। जुडिशरी से संबंधित जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। ऐसी नौकरियों में भी आपको फायदा होगा। आप अपने कर्म के दम पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट को पाते हुए दिखाई देंगे। उन्नति के रास्ते जरूर तय करेंगे। पिता का पूरा सपोर्ट आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा।
और चूंकि शनि आपके लाभेश भी हैं तो उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म लाभ आप प्राप्त करेंगे। प्रॉफिट का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा और अच्छा प्रॉफिट आप इस समय कमाते हुए दिखाई देंगे। शनि के रिजल्ट बहुत ही शानदार और बेहतरीन आपको मिलते हुए दिखाई देंगे क्योंकि शनि अभी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं। बड़े भाई बहनों से भी अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। अगर पैतृक व्यवसाय साथ में है तो उसमें इनकम ऑफ सोर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उन्नति और आपका कारोबार भी बढ़ेगा। ग्रोसरी के व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा और व्यापार में उन्नतिदायक रहेगा। तो ये था मेष राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं और जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में। तो 2 से 4 तारीख, 7, 8, 12 से 17 तारीख, 20 से 26 तारीख और 30 तारीख, ये सभी तारीखें आपके लिए बहुत ही अच्छी और लकी रहने वाली है। इस समय आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1, 5, 6, 9 से 11 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख, 27 से 29 तारीख, इन तारीखों में आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। अब रंगों की अगर बात करूं तो बैंगनी, नीला और लाल, ये सभी कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। इन तीनों रंगों का ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग करें जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तब। अब आते हैं उपायों पर कि आपको इस माह उपाय क्या करने चाहिए। तो ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पीपल के पत्ते को स्नान के जल में डालकर फिर उस जल से स्नान करें। लाल रंग का अत्यधिक उपयोग करें। मंगलवार के दिन तांबा और लाल वस्त्र का दान जरूर करें और हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। तो ये उपाय आपको इस माह करने चाहिए और ये बहुत सरल उपाय है। इन उपायों को जरूर अपनाएं। पर अब ये जो उपाय मैंने दिए ये मासिक राशिफल के अनुसार दिए। क्या आप जानना चाहते हैं आपका लकी स्टोन क्या है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, किस दिशा में आपको व्यापार करना चाहिए, व्यापार करें या नौकरी करें, यात्रा के योग आपके इस माह बन रहे हैं कि नहीं, विदेश यात्रा के योग है या नहीं, वीजा की प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं, या फिर ऐसे ही कोई अन्य सवाल आपके मन में चल रहे हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं उस नंबरों पर आप फोन कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।